छात्र छात्रों, आप सबको नमस्कार। आज तृतीय सोपान के अंतर्गत रहने वाले प्रथम कहानी के बारे में हम पिछले कक्षा में चर्चा कर रहे थे। उसी विचार को आज यानी प्रस्तुत कक्षा में भी उसी को आगे बढ़ाऊंगा। उस कहानी का जो नाम है मधुआ, उसका जो रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। छात्रों, आपको स्मरण में कहानी की जो कथा याद है मानकर मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। फिर भी दो तीन बातों में उसको याद दिलाकर उसको आगे बढ़ाऊंगा। उसमें तीन यानी दो प्रधानतया दो पात्र है। वो है, आपको पता है क्या है? हाँ, देखो उस कोने में रहने वाले कह रहे हैं। एक का जो नाम है शराबी। वेरी गुड। शराबी किसको कहानी सुनाता था? वेरी गुड। तीसरा बेंच वाले कह रहे हैं ठाकुर सरदार सिम्हा। वेरी गुड। सरदार सिम्हा। जब ठाकुर सरदार सिंह को शराबी कहानी सुनाता था, तब सुनाते वक्त ठाकुर सरदार सिंह जी को यानी सरदार नाम से पुकारते थे। तब यानी सरदार जी ऊँगने लगे। तब ठाकुर सरदार सिंह टेबल पर रखे हुए 1 रुपये लेके तुम यहाँ से जाओ, वैसा कहता है। तब 1 रुपये लेके शराबी बाहर जाता है। बाहर जाते ही एक जमादार, उसका जो नाम है यानी आपको पता है मधुआ, जमादार, हाँ, वो सिसकते हैं। शराबी देखता है, क्यों रो रहा है रे? पूछता है। तब वो लड़का कहता है कि मैं 2 दिन से भूखा हूँ, एक कौर भी मुझे नहीं मिला, इसलिए रो रहा हूँ, ऐसा उत्तर देता है। तब शराबी का मन पिघलता है। पिघलने के बाद शराबी कहता है कि इतने लोग, वो भी रईस आदमी रहने का जो जगह है, एक भी तुझे खाना नहीं दिया क्या? पैसा पूछता है। तब मधुआ जो कहता है कि मुझे नहीं मिला। हाँ, ये था पिछली कक्षा में हम जो चर्चा किए थे वो विचार। ये आपको संक्षिप्त सा याद दिलाने के लिए यानी स्मरण में लाने के लिए ये जो कहा, इससे भी ज़्यादा विचार तो उसमें है पाठ्य पुस्तक में, आपको पता है। इसीलिए उसको ठीक तरह ध्यान से सुनना चाहिए। उसी तरह घर में एक बार ध्यान से शांत मन से आप पढ़ना चाहिए। तब दोनों मिलाकर यानी कक्षा में, घर में, ये दोनों विचार यानी स्थिति अगर एक ही तरह रहे तो आपको बहुत बढ़िया समझ में आ जाता है। आने के बाद आप किताब मेरे ख्याल से इस तरह समझ में आने से दोबारा किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वैसा मैं समझा हूँ। मगर आप भी
उतना हिम्मत से, यानी यकीन से, आस्था से अगर पढ़ने की शौक है तो आप भी इसी आदत में आ सकते हैं। ठीक है, समझ में आया ना? हाँ, देखिए आगे पेज नंबर 142 से। ठीक है बच्चों। भयभीत बालक बाहर चला आ रहा था। शराबी ने उसके छोटे से सुंदर गोरे मुंह को देखा। देखो, छोटे से सुंदर गोरे मुंह, देखो गोरे गोरे मुकुड़े पे काले काले चश्मा, कितना सुंदर दिखता होगा। उसी तरह आंसू की बूंदें ढुलक रही थी। बड़े दुलार से उसका मुंह पहुंचते हुए उसे लेकर वह फाटक के बाहर चला आया। 10 बज रहे थे, कड़ाके की सर्दी थी। दोनों चुपचाप चलने लगे। शराबी की मौन सहानुभूति को उस छोटे से सरल हृदय ने स्वीकार कर लिया। वह चुप हो गया। अभी वह एक तंग गली पर रुका ही था कि बालक के फिर से सिसकने की उसे आहट लगी। आहट, आवाज, साउंड, शब्द। वह झिड़क कर बोल उठा, झिड़क कर, थोड़ा गुस्से से। अब क्या रोता है छोकरे? मैंने दिन भर से कुछ खाया नहीं। कुछ खाया नहीं? इतने बड़े अमीर के यहाँ रहता है और दिन भर तुझे खाने को नहीं मिला? देखो, जो मैं कह रहे थे ना वही विचार दोबारा दो। दोबारा यानी मैं दूरा रहोना आ गया। यही कहने तो मैं गया था जमादार के पास। मार तो रोज ही खाता हूँ, आज तो खाना ही नहीं मिला। कुंवर साहब का ओवरकोट लिए खेल में दिन भर साथ रहा। 7 बजे लौटा तो और भी 9 बजे तक कुछ काम करना पड़ा। आटा रख नहीं सका था, रोटी बनती तो कैसे? जमादार से कहने गया था। भूख की बात कहते कहते बालक के ऊपर उसकी दीनता और भूख ने एक साथ ही जैसे आक्रमण कर दिया। वह फिर हिचकियाँ लेने लगा। हिचकियाँ, हिकअप्स अंग्रेजी में जो कहते हैं, उसके साथ साथ कन्नड़ा में बिक्कड़ी के। हाँ, वो हिचकियाँ जब आते हैं ना, तब हम सामान्य तौर पर हम कहते हैं तुझे कोई याद कर रहा होगा, याद कर रहे हैं, वैसा जो कहते हैं, या आदि आदि अन्य कारण जो रहते हैं। शराबी उसका यानी किसका? मधुआ का। ये ऐसा समझते जाना छात्रों, तब आपको क्या होगा? बहुत बढ़िया समझ में आने की संभावना ज़्यादा है। शराबी उसका हाथ पकड़कर घसीटता हुआ गली में ले चला। एक गंदी कोठरी का दरवाज़ा ढकेल कर बालकों को लिए हुए वह भीतर पहुंचा। छात्रों, दोबारा दोहरा रहा हूं, गंदी कोठरी का दरवाजा खोला। खोलते ही भीतर पहुंचा। टटोलते हुए सलाई से मिट्टी की डिबरी जलाकर वह फटे कंबल के नीचे से कुछ खोजने लगा। डिबरी यानी आजकल आप कहते हैं कि अगर तुरंत बिजली गए तो हम कहते हैं ना, मोमबत्ती जलाओ। या आजकल मोमबत्ती कौन जलाता है, या क्या बोलते हैं उसको, अलग अलग तरह का जो टेक्निकल आजकल तो आ गए हैं। पुराना ज़माने में बैटरी रखते थे, 2-3 सेल का, मोमबत्ती और आदि आदि। आजकल तो जनरेटर वो ये आ गए हैं।
मगर उस जमाने में वो भी शराबी के घर में उस तरह का जो रखने की ताकत या शक्ति उनमें नहीं थे ना, इसलिए डिबरी यानी चिमनी या मिट्टी का तेल जो कहते हैं ना, वो तेल से बनाए हुए काली बोतल में मिट्टी का तेल डाल के उसमें से एक पुराना सा कपड़ा का जो एक टुकड़ा उसको पिरो कर उसको जलाते हैं। बुड्डी कहते हैं कनाडा में, हिंदी का बुड्डी नहीं है, कनाडा। फटे कंबल के नीचे से कुछ खोजने लगा, एक पराठे का टुकड़ा मिला, वो भी गंदी कोटरी, फटा सा कंबल, उसके नीचे खोजने लगा। खोजते ही एक टुकड़ा सा क्या मिला? पराठे। पराठे यानी आप जैसे रोटी कहते हैं ना, उसी तरह का एक टुकड़ा मिला। शराबी उसे बालक के हाथ में देकर बोला, देखो तू ये कल खा लो, खाते रहो, अभी मैं बाहर जाके आऊंगा। वैसा कहकर उन्होंने क्या करता है देखिए, तब उन्होंने खोजने लगा, एक पराठे का टुकड़ा मिला। मिलते ही उन्होंने क्या कहता है, शराबी उसे बालक के हाथ में देकर बोला, तब तक तू इसे चबा, जब मैं बाहर जाता हूं ना, बाहर जाकर वापस आने तक ये पराठे का टुकड़ा मिला ना, वो टुकड़ा को चबाते रहना, चूइंग, ऐसा खाते रहना। मैं तेरा गड़ा भरने के लिए कुछ और ले आऊं। गड़ा, देखो पेट को गड़ा कहता है शराबी। सुनता है रे चोकरे, रोना मत, रोएगा तो खूब पीटूंगा। मुझसे रोने से बड़ा बैर है। बैर यानी विरोध, मुझे अच्छा नहीं लगता। पाजी कहीं का, पाजी यानी शरारती करने वाले, यानी दुश्मन भी कहते हैं। मुझे भी रुलाने का, यानी कभी कभी पता ही नहीं चलता, रोने वालों को देखते रहने से या देखने से हमें भी पता नहीं चलता कि हमारे आंखों में आंसू ढुलकना शुरू हो जाता है। उसी तरह शराबी गली के बाहर भागा, उसके हाथ में 1 रुपया था, 12 आने का एक देशी अद्दा, देखो देशी अद्दा, और 2 आने की चाय, 2 आने की पकौड़ी, नहीं आलू मटर का, अच्छा ना सही 4 आने का मांस ही ले लूंगा, पर यह छोकरा खाएगा या नहीं किसको पता है, हाँ? और इसका घड़ा जो भरना होगा इतना, यानी मैं तो इतना सोच रहा हूं, मगर उनका घड़ा के जैसे जो रहने वाला पेट भरेगा या नहीं, यह कितना खाएगा और क्या खाएगा। ओह, आज तक तो कभी मैंने दूसरों के खाने का सोच विचार किया ही नहीं, तो क्या ले चलूं, क्योंकि शराबी को इस तरह का दूसरों के बारे में सोचने की जो मौका ही नहीं मिला था। मगर शराबी का भाग्य समझो या दुर्भाग्य समझो, मगर आज मिल रहा है दूसरों के पेट के बारे में, यानी खाने के, यानी खिलाने के बारे में। पहले एक अद्धा हो ले लूं, इतना सोचते सोचते उसके आंखों पर बिजली के प्रकाश की झलक पड़ी।
उसने अपने को मिठाई की दुकान पर खड़ा पाया। वह शराब का आधा लेना भूलकर मिठाई पूरी खरीदने लगा। आधा यानी आधा, हाफ, 1 रुपए में आधा जो करते हैं ना, उसी तरह नमकीन लेना भी ना भूला। पूरा 1 रुपये का सामान लेकर वह दुकान से हटा। कौन? शराबी। कहाँ? मधुआ के पास। सोचते रहना या ध्यान से देखना। देखो वो बीच में ठीक तरह नहीं देख रहे हैं, देख लो ठीक की तरह किताब। हाँ, जल्द पहुंचने के लिए एक तरह से दौड़ने लगा। अपनी कोठरी में पहुंचकर उसने दोनों की पांत बालक के सामने सजा दी। पांत यानी 2 लाइन पे जो लाए थे ना उसको रखा। रखने के बाद अपनी कोठरी में पहुंचकर उसने दोनों की पांत बालक के सामने सजा दी। उनकी सुगंध से बालक के गले में एक तरावट पहुंची। यानी एक ना एक तरह कुत्ता किसी न किसी चीज को देखने से उनका जो जीभ बाहर करके किस तरह लालच में उसको देखते रहते ना, उसी तरह वह मुस्कुराने लगा। आज तो मेरा पेट भर सकता है, या भरने की प्रयास तो मैं करूंगा। उस तरह शराबी का मुंह देखकर मुस्कुराने लगा। शराबी ने मिट्टी की गगरी से पानी उंडेलते हुए कहा, नटखट कहीं का हंसता है, सोंधी बास नाक में पहुंची ना। फ्रैग्रेंस, खुशबू, स्मेल ले, खूब ठूस कर खा ले। और फिर रोया कि पीटा मारूंगा। नहीं रोना, उसको पेट भर खा लो, चुपचाप रहो। दोनों ने बहुत दिन भर मिलने वाले 2 मित्रों की तरह साथ बैठकर भर पेट खाया। भर पेट पूरा पूरा खाके ओ कहते हैं ना, उसी तरह सीली जगह में सोते हुए बालक ने शराबी का पुराना बड़ा कोट ओढ़ लिया था। बेडशीट हो या जमकाना हो, आप किस तरह अपने अपने घर में ओढ़कर कैसे सोते हैं ना, उसी तरह वो भी क्या उन्होंने ओढ़ा। देखो, शराबी का पुराना बड़ा कोट, देखो वो भी पुराना बड़ा कोट। जब उसे नींद आ गई तो शराबी भी कंबल तान कर बड़बड़ाने लगा। सोचा था आज 7 दिन भर पेट पीकर सोऊंगा, लेकिन यह छोटा सा रोना पाजी न जाने कहाँ से आधम का। देखो, ठाकुर सरदार सिंह के घर से वापस आते समय इन्होंने कैसा भी हो मुझे 1 रुपये मिला है, इसलिए पूरा का पूरा 1 रुपये को भी मैं भर पेट पीकर सोने के बारे में उन्होंने सोचते आया। मगर ये पाजी कहीं का मुझे मिला, मगर पीने का मौका ही मुझे नहीं मिला। एक चिंतापूर्ण आलोक में आज पहल शराबी ने आंख खोलकर कोठरी में बिखरी हुई दारिद्र्य की विभूति को देखा। देखो, मेरा कोठरी में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, कि अगर जो है उसको किस हिसाब से हिफाजत के साथ मैं रखा हूँ या नहीं, ये सभी आज आंख खोल के देखना शुरू किया। और देखा उसे घुटनों से टुड्डी लगाए हुए निरीह बालक को।
कैसे बहुत ठंडा मौसम में कैसे हम सोते हैं, इस तरह घुटनों को में हमारा सिर कभी कभी डाल के यानी उसके पास रख के सोते हैं ना, उसी तरह वो बालक को देखता है। उसने तिल मिलाकर मन ही मन प्रश्न किया, किसने ऐसे सुकुमार फूल को कष्ट देने के लिए निर्दयता की सृष्टि की? भगवान के ऊपर यानी भगवान पर, भगवान को याद कर रहा है। आहरी नियति कुछ नहीं कर सकता, इसलिए हम मानते हैं हम अमीर हैं या गरीब हैं, मगर कहते हैं लोग, कहते हैं बड़े विद्वान सज्जन, तकदीर में जो लिखा हुआ उसी को हम खा सकते हैं, जो कमाते हैं उसको हम नहीं खाते। ऐसा विद्वान सज्जन साधु संत जो कहते हैं ना, उसी तरह यहाँ पे तब इसको लेकर मुझे घर बारी बनना पड़ेगा क्या? देखो, शादी होने के बाद, शादी से पहले हम कैसा भी जो रह सकते हैं, मगर शादी होने के बाद एक जिम्मेदारी युक्त काम के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा या निभाना पड़ता है। उसी तरह शराबी सोचने लगा, दुर्भाग्य, जिसे मैंने कभी सोचा भी ना था, मेरी इतनी माया ममता जिस पर आज तक केवल बोतल का ही पूरा अधिकार था। बोतल ಒಳಗೆ ಸೇರಿದರೆ ಗುಂಡು ಹುಡುಗಿ ಆಗುವಳ ಗಂಡು, उस तरह उन्होंने पूरा का पूरा अधिकार उनका था, उसके बदले अभी तक सोचा ही नहीं। इसका पक्ष क्यों लेने लगी? यानी जिम्मेदारी। इस छोटे से पाजी ने मेरे जीवन के लिए कौन सा इंद्रजाल रचने का बीड़ा उठाया? रिस्क, इंद्रजाल, माया जाल से परिवर्तन करने का बीड़ा उठाया। रिस्क, जिम्मेदारी एक ना एक तरह। तब क्या करूं? कोई काम करो, कैसे दोनों का पेट चलेगा? नहीं, भगा दूंगा इसे, आंख तो खोले। देखो, इस तरह शराबी सोया हुआ बालक को देखकर सोच रहा है, बालक अंगड़ाई ले रहा था। उन्होंने उठा, उठते ही उन्होंने अंगड़ाई आकड़ी के ऐसा करते हैं ना, उसी तरह बालक करते उठा। वह उठ बैठा। शराबी ने कहा, ले उठ, कुछ खा ले, अभी रात का बचा हुआ है और अपनी राह देख। तेरा नाम क्या है रे? देखो, ये लड़का, रात का कुछ बचा है, उसको खा लो, खा के तुम अपना राह, यानी तुम इस घर से बाहर जाओ, यानी इस कोठरी से बाहर जाओ। बालक ने सहजा हंसी हंसकर कहा, नाम पूछा ना? मधुआ। मधु, हाँ, आप समझना, मधु का अर्थ क्या क्या है आपको समझ में है? यानी हनी, यानी जेनतुप्पा वगैरह, जो ये वो गहराई के साथ, गहराई का जो अर्थ के बारे में सोचने से उस तरह का जो अर्थ आ सकता है। मधु आ गया, यानी मधु की तरह जो रहने वाले, इनके आदत में शराबीपन जो था ना, वो आया था। अभी जैसे आया था उसी तरह आ गया। उस तरह मैं आपको समझाने के लिए इस तरह कह रहा हूं।
मधुआ, भला हाथ मुंह भी ना धोऊं खाने लगूं और जाऊंगा कहाँ। देखो वो लड़का शराबी को क्या कहता है, मैं अभी हाथ मुंह और दंत मंजन ये सभी करना है, करने के बाद मैं खाऊंगा, नहीं तो नहीं। मैं ऐसा ही खाने वाला लड़का नहीं हूं। कहाँ बताऊं इसे कि चला जाए, कह दूं कि भाड़ में जा। देखो भाड़ में, किंतु वह आज तक दुख की भट्टी में जलता ही रहा है। दुख की भट्टी में, यानी दुख में ही पैदा हुआ था, दुख में ही जी रहा है, आगे भी दुख के साथ ही बिताना पड़ेगा। तो वह चुपचाप घर से झल्ला कर सोचता हुआ निकला, ले पाजी अब यहाँ लौटूंगा ही नहीं, तू ही इस कोठरी में रह। शराबी घर से निकला। देखो तुम्हारा जो ये हालत को देखकर मुझे एक ना एक तरह मन, तुझे भगाने का मन नहीं आ रहा है, इसलिए इस कोठरी में तू ही रह, मैं बाहर जाऊंगा। गोमती किनारे पहुंचने पर उसे स्मरण हुआ कि वह कितनी ही बातें सोचता आ रहा था, पर कुछ भी सोच ना सका। हाथ मुँह धोने लगा, उजली धूप निकल आई थी। वह चुपचाप गोमती की धारा को देख रहा था। हम भी जीवन में इसी तरह उदास भावना में जब आते हैं या जब हम रहते हैं, तब भी टेरेस के ऊपर हो या कहीं ना कहीं प्रशांत वातावरण में जाकर किसी न किसी पेड़ हो, पौधे हो या आकाश को या अलग अलग हमारा मनपसंद चीज़ को देख के हमारा दुख को भूलने का जो प्रयास कैसे करते हैं ना, उसी तरह गोमती की धारा, गोमती यानी नदी, धारा यानी उसकी बहने की जो गति को देखते बैठा। धूप की गर्मी से सुखी होकर वह चिंता भुलाने का प्रयत्न कर रहा था कि किसी ने पुकारा। देखो ये तो उसको देख के हमारा मन में, दिमाग में, दिल में जो रहने वाला चिंता को उन्होंने दूर करने के लिए इस सहज स्थिति में आकर बैठा। उसी संदर्भ में, उसी पल में कोई पुकारने की आवाज, भले आदमी रहे कहां, सालों भर दिखाई पड़े तुमको खोजते खोजते मैं थक गया, ये आवाज सुना। देखो शराबी ने चौंक कर देखा। वह कोई जान पहचान का तो मालूम होता था, पर कौन है यह ठीक ठीक ना जान सका। अरे ये आवाज किसी जान पहचान का होगा, मगर वो कौन है ठीक ठीक पता नहीं चल रहा है। उसने फिर कहा, तुम ही से कह रहे हैं, सुनते हो, उठा ले जाओ अपनी शान धरने की कल, नहीं तो सड़क पर फेंक दूंगा। एक ही तो कोठरी जिसका मैं 2 रुपये किराया देता हूँ, उसमें क्या मुझे अपना कुछ रखने के लिए नहीं है। इस तरह की जो स्थिति में तुम आके धमका, महीने में 2 रुपए किराया देना पड़ता है, तो अगर इस तरह घर में चुपचाप बैठने से कैसे चलेगा।
इसीलिए कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ेगा। देखो ओहो राम जी तुम हो भाई, मैं भूल गया था, तो चलो आज ही उसे उठा लाता हूँ। कहते हुए शराबी ने सोचा अच्छी रही, उसी को बेचकर कुछ दिनों तक काम चलेगा। देखो ये राम जी का जो आवाज़ है उसको सुनकर यानी ये सांड धरने का जो मशीन जो है ना उसको लाकर तुम्हें दे दूंगा, उसी को बेचकर कुछ पैसा आएगा ना, शराबी और मधुआ का पेट भर सकते हैं। वैसा उन्होंने यानी शराबी ने सोचा। गोमती नहाकर यानी गोमती नदी में नहाकर राम जी पास ही अपने घर पहुंचा। शराबी की कल देते हुए उसने कहा ले जाओ, किसी तरह मेरा इससे पिंड छूटे। देखो कभी कभी अमीर आदमी जीवन के बारे में कुछ अलग तरह सोचते हैं, गरीब आदमी कुछ अलग तरह सोचते हैं, आधा पेट भरा हुआ आदमी अलग तरह सोचते हैं। देखो इस तरह जीवन का यानी जीवन में एक एक पहलू के जो रीति में जब हम पहुंचते हैं या पहलू में जब हम पहुंचते हैं तब सोचते हैं ज़्यादा पैसा मिले तो एक तरह, कम पैसे मिले तो एक तरह, अगर रोज काम करना खाना ये एक तरह, या हमारे बाप दादा कमा के रखा हुआ पैसे से कुछ आदमी जीते हैं, उसका सोचने की तरीका अलग जो रहता है। वह बहुत दिनों पर आज उसको कल ढोना पड़ा, यानी सान धरने का, यानी अपने घर में चाकू हो या अलग अलग तरह का जो रसोई घर में रखने वाला जो वेपन्स, यानी छोटे मोटे वेपन्स, वेपन्स का मतलब वो उतना सोचने की ज़रूरत नहीं। रसोई घर में चाकू वगैरह जो काटने के लिए जो रखते हैं ना, उसको तेज़ जो इस महीने से हम करा सकते हैं, शार्प करा सकते हैं। किसी तरह अपने कोठरी में पहुंचकर उसने देखा कि बालक चुपचाप बैठा था। बड़बड़ाते हुए उसने पूछा क्या रे, क्यों रे, तूने कुछ खा लिया कि नहीं? देखो उन्होंने घर के अंदर आके देखता है, दरवाज़ा खोल के, मगर वो लड़का चुपचाप बैठकर बड़बड़ा रहा है। इसको देखकर क्या रे तुम खाया या नहीं, जो बचा हुआ था ना? तब क्या कहता होगा देखो, भरपेट खा चुका हूं और वह देखो तुम्हारे लिए भी रख दिया है। देखो ये जो है ना, इसको मैं पूरा नहीं खाया, इसमें से थोड़ा सा तुम्हें रखा हूं, तुम भी खा लो, ये पूरा मैं नहीं खाया हूं। देखो इसका मतलब है इनके मन में, इनके यानी मधुआ के मन में ये बालक है, फिर भी दूसरों के बारे में सोच रहा है ना। निस्वार्थता घर में रहने वाले हर एक माँ इसी तरह सोचती है या सोचते हैं। पहले वो कभी भी नहीं खाते, 90% माँ घर में पहले कभी भी नहीं खाते, सबको खिलाने के बाद वो खाती है। उसी तरह मधुआ, मैं पेट भर खा के तुम्हारे लिए कुछ रखा हूं, तू भी खा लो।
कहकर उसने अपनी स्वाभाविक मधुर हंसी से उस रूह की कोठरी को तर कर दिया। स्वाभाविक, क्वाइट नेचुरली, पूरा एक बार देखा। शराबी एक क्षण भर चुप रहा। देखो, एक क्षण उसको मन में क्या सोच रहा है, किस तरह है, कहाँ है, ये सभी गायब के जैसे चुपचाप कहते हैं ना, उस तरह उन्होंने बालक की निस्वार्थता के बारे में सोचने लगा। देखो, फिर चुपचाप जलपान करने लगा। जलपान, पानी पीने लगा। मन ही मन सोच रहा था, यह भाग्य का संकेत नहीं तो और क्या है। देखो, शराबी सोच रहा है ये मेरा भाग्य का संकेत है, दुर्भाग्य नहीं है। देखो, या देखिए छात्र छात्रों, हमारे जीवन में इस तरह की बहुत कष्ट यानी सामना ना करने की मुसीबत में कभी कभी हम वहां पहुंचते हैं या आते हैं, तब उसको शांत रहकर, उसको संभाल कर, उसको सामना जो करेगा वही जीवन में सफल बनकर जीत की पहला जो पीढ़ी या पहला जो कदम रख कर उसको आगे बढ़ा सकता है। चलो फिर सान देने का काम चलता करूं, दोनों का पेट भरेगा। देखो, ये पहले सोचा था कि इस लड़का को घर से यानी कोठरी से भगा दूं, मगर लड़का का जो बात को सुनकर अभी भगाने का मन नहीं आया। तो चलो कोई बात नहीं है, वो उसको भी रख के दोनों काम करके, किराए पर 2 रुपए देना है ना, वो भी दे के हम दोनों खुश रहने के लिए क्या क्या आवश्यकता है उसको सोचकर समझकर आगे बढ़ेंगे। वही पुराना चरखा फिर सिर पड़ा, नहीं तो 2 बातें किस्सा कहानी। अगर उससे पैसा इनको नहीं मिले तो है ना मेरा पुराना काम, किस्सा कहानी। ठाकुर सरदार सिंह को कहने से यानी सुनाने से मुझे 2-3 पैसा मिलेगा, उस पैसे से हम दोनों अच्छी तरह यानी सुख शांति नेम्मदी के साथ जीवन बिता सकते हैं। इधर उधर की कहकर अपना काम चला ही लेता था, पर अब तो बिना कुछ किए घर नहीं चलने का। जल पीकर बोला, क्यों रे मधवा, अब तो कहाँ जाएगा। देखो, पहले ये कहा था कि तुम भाग जा, सिर्फ अपना दिल की एक ही बात से, देखो निस्वार्थता की जो बात यानी त्याग कुर्बान की बात से शराबी का मन एक ना एक तरफ पिघल कर, मधवा अब तुम कहाँ जाओगे रे। देखो, कहीं नहीं, यह लो तो फिर क्या यहाँ जमा गड़ी है कि मैं खोद खोद कर तुम्हें या तुझे मिठाई खिलाता रहूंगा। अरे तुम नहीं जाओगे, यहाँ पर निधि है क्या, उसको खोद कर यानी खोद कर तुम्हारा पेट भराने का प्रयास करो।
तब कोई काम करना चाहिए, करेगा जो कहो। अरे एक ना एक तरह मालिक बन गया ना अभी। तुम क्या काम कहोगे वो काम करने के लिए मैं तैयार हूं जी। वैसा मधुआ शराबी को कहता है। तब देखो, अच्छा तो आज से मेरे साथ साथ घूमना पड़ेगा। देखो, यह कल तेरे लिए लाया हूं, चल आज से तुझे शान देना सिखाऊंगा। कहाँ, इसका कुछ सीख नहीं। देखो छात्रों, और एक बार इस वाक्य को, कहाँ इसका कुछ ठीक नहीं, पेड़ के नीचे रात बिता सकेगे ना। देखो अभी एक ना एक तरफ उसको मन को जांच रहा है या परीक्षा कर रहा है, या सुख में मेरे साथ रहा था, अभी दुख में भी मेरे साथ रहेगा या नहीं है। इस तरह उसका बारे में देखभाल करने के लिए इस तरह प्रश्न पूछ रहा है। कहीं भी रह सकूंगा पर उस ठाकुर की नौकरी ना कर सकूंगा। तुम कह रहे हैं ना, पेड़ के नीचे हो या कहीं भी, मैं रहने के लिए तैयार हूं, मगर ठाकुर सरदार सिंह के यहां मैं नहीं जाऊंगा। शराबी ने एक बार स्थिर दृष्टि से उसे देखा। बालक के आंख के दृढ़ निश्चय की सौगंध खा रही थी। जीना है तो इधर, मरना है तो इधर, कहीं भी नहीं जाने का, ऐसा दृढ़ निश्चय की भावनाएं मधुआ के द्वारा शराबी को पता चला। शराबी ने मन ही मन कहा, बैठे बैठा ये यह हत्या कहाँ से लगी। अब तो शराब ना पीने की मुझे भी सौगंध लेनी पड़ी। देखो अभी मैं सौगंध लेना पड़ता है कि शराब नहीं पीने का। अगर शराब पीने से ये लड़का का पेट मैं नहीं भरा सकता हूं, इसलिए उसको छोड़ने से, उससे बचने वाले पैसे से हम दोनों अच्छी तरह खूब पेट भर कर शांति से, चैन से हम रह सकते हैं, उसके साथ साथ सो भी सकते हैं। वह साथ ले जाने वाले वस्तुओं को बटेरने लगा। एक गट्टर का और दूसरा कल का 2 बोझ हुए। शराबी ने पूछा, तू किसे उठाएगा? जिसे कहो। देखो इनकी बात से शराबी के मन में जो रहने वाला स्वार्थ मनोभाव एक ना एक तरह शबनम पर धूप पड़ने से किस तरह अपने आप पिघलता है ना, उसी तरह शराबी का मन पिघल रहा है। अच्छा, तेरा बाप जो मुझको पकड़े तो, हम तो व्यापार करने कहीं ना कहीं गली 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 घूमना पड़ता है ना, तब तुम्हारा बाप मुझे पकड़े तो? कोई नहीं पकड़ेगा। चलो भी, मेरे बाप कभी के मर गए। देखो मधुआ के लिए बाप नहीं, पिताजी नहीं, तो कौन मुझे यानी तुझे पकड़ेगा जी।
शराबी आश्चर्य से उसका मुंह देखता हुआ कल उठाकर खड़ा हो गया। यानी वो मशीन जो रहते हैं ना, उसको उठाकर यहाँ पर लगाकर तैयार है। बालक ने गटरी ला दी। बालक मधुआ गटरी को यहाँ सिर के ऊपर हो या कंधे पर क्यों ना हो, बालक ने गटरी ला दी। वो भी दोनों कोठरी छोड़कर चल पड़े। देखो इस तरह चाहे कितना भी मुश्किल का समय क्यों समय में या सुख का समय में, जैसे कबीर दास जी का दोहा याद करने से आपको भी पता चलेगा, सुख में कोई स्मरण नहीं करेगा, अगर करे तो दुख काहे को आएगा, है ना। इस तरह जब हम सुख में रहते हैं तब हम किसी भी भगवान का यानी भगवान को याद नहीं करते। जब हमें संकट आते हैं ना, तब संकट विमोचक विघ्न विनाश को याद करते हैं, करना शुरू करते हैं। उसी तरह आप भी छात्र छात्रों परीक्षा टेस्ट जब नज़दीक आते हैं ना, तब आप भी अपने घर के आसपास रहने वाला मंदिर को जाके सुबह सुबह जाके भगवान हे देव मुझे आशीर्वाद करो, ऐसा प्रार्थना करके जब आते हैं ना, इसलिए कन्नड़ा में कहते हैं ना, संकट बंदागा वेंकटरमण। उसी तरह नहीं करने का हमेशा के लिए 1 घंटा नहीं 1 पल में ध्यानपूर्वक भगवान का स्मरण करके हमारा काम शुरू करने से जो देना है, जो मिलने वाला है, वो हमें ज़रूर भगवान देगा। इसलिए भगवत गीता में श्री कृष्ण कह चुका है कि कार्य करना, काम करना हमारा फर्ज है, प्रतीक्षा यानी फल की प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए। अगर मेरा काम न्याय, नीति, धर्म या ईमानदारी के साथ अगर रहे तो मेरे लिए देने वाला ऊपर है, मालिक सबका मालिक एक है, वो मालिक हमें ज़रूर देगा। इसके साथ ही मधुआ नामक तृतीय सोपान में जो रहने वाले पहला कहानी इस विचार के साथ समाप्त हम दोनों कराएंगे। समझ में आया ना? ठीक है, प्रश्न को देखिए। पहला प्रश्न, बालक का नाम क्या है? मधुआ। देखो कितना, इसीलिए आप ध्यान से सुनिए, किसी भी विचार क्यों ना हो, किसी भी विषय क्यों ना हो, ठाकुर सरदार सिंह का लड़का कहाँ पढ़ता था? लखनऊ। अगर ऐसा ही किताब में रेखांकित करना है तो पेज नंबर 140 छोटे छोटे पैराग्राफ में 3rd पैरा में है, देखिए, लखनऊ में लड़का पढ़ता था। बड़े बड़ों के घमंड चूर होकर कहाँ मिल जाते हैं? धूल। गंदी कोठरी में बालक को खाने के लिए क्या मिला? पराठे के टुकड़ा। वेरी गुड, हाँ ऐसा बोलना। शराबी के हाथ में कितने रुपये थे? 1 रुपए। हाँ गुड। सीली जगह में सोते हुए बालक ने क्या ओढ़ लिया? शराबी का पुराना बड़ा कोट, नॉट कोर्ट। बालक की आंखें किसकी सौगंध का रही थी? दृढ़ निश्चय की। अभी अभी जो मैं पढ़ाया ना, पेज नंबर 145 में
लास्ट में है, देखिए, बालक के आंखें दृढ़ निश्चय की सौगंध का रही थी। हाँ, चाहे तो लिखिए। और एक बार कहता हूँ, पहला प्रश्न का उत्तर है मधुआ, दूसरा प्रश्न का उत्तर है लखनऊ, तीसरा धूल, चौथा पराठा का टुकड़ा, पांचवा 1 रुपया, छठा शराबी का पुराना बड़ा कोट, सातवां है दृढ़ निश्चय। हाँ, यह है एक शब्द या वाक्य में लिखने वाला जो प्रश्न का उत्तर। अभी दूसरा मेन में है, वो है 4-5 वाक्यों में लिखने का है। पहला जो है, देखिए, शराबी सरदार यानी ठाकुर सरदार सिंह को कौन कौन सी कहानियाँ सुनाता था। इसको आप क्या करना चाहिए, देखिए यहाँ पर पेज नंबर 141 में है। देखिए 141 में 3rd पैराग्राफ में जो है ना, सबसे बड़ी टीस, आज तक तुमने कितनी कहानियाँ सुनाई, सब में बड़ी टीस थी। इस पैराग्राफ में, पैराग्राफ के ऊपर वाला पंक्ति या नीचे वाला पंक्ति या पैराग्राफ को जोड़कर एक बार पढ़कर अपने आप तैयार करना है प्रश्न का उत्तर। देखिए दूसरा, शराबी को बच्चा कहाँ मिला, वह तो अपने साथ क्यों लाया। देखिए ये तो आप सबको याद है। तीसरा, शराबी 1 रुपये से क्या खरीदना चाहता था और बाद में क्या खरीद लिया। देसी अद्दा ये वो खरीदना चाहता था, मगर अंतिम में चॉकलेट वगैरह जो उन्होंने मिठाइयाँ खरीद लिया। चौथा, शराबी के जीवन में मधुआ के आने के बाद क्या परिवर्तन आया। ये तो अभी भी जो मैं पढ़ाया ना, उस विचार को आप मनन कर, ध्यान से सोचकर अपने शब्दों में पाठ्य पुस्तक के आधार पर अपना वाणी युक्त शब्दों के द्वारा नोट्स तैयार करना। नेक्स्ट, मधुआ पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। मधुआ के बारे में, लड़का कहाँ था, कैसे आ गया, उन्होंने किस तरह का जीवन बिताता था, किसको मिला, मिलने के बाद क्या क्या किया, ये सारे विचार को आप बहुत बढ़िया तरह का नोट्स आप अपने दिमाग के मुताबिक पाठ्यक्रम के आधार से आप खुद तैयार करना है। आप पूछ सकते होंगे कि सर हर विषय को रेडीमेड नोट्स दे रहे हैं, मगर आप क्यों नहीं दे रहे हैं। मगर हमारा तृतीय भाषा हिंदी है। हिंदी के लिए मार्केट में हर तरह के, कई तरह के जो दिग्दर्शन जो मिल रहे हैं, उसमें से एक को खरीद कर उसके साथ, या मेरे ख्याल से वो नहीं चाहिए, मैं जो कह रहा हूं ना उसको सुनकर पाठ्य पुस्तक को ग्रंथ मानकर खुद आप तैयार कर सकते हैं। उतने तगड़ा दिमाग आप सबके पास है। ठीक है छात्र छात्रों, आप इस तरह तैयार करके जो भी टेस्ट हो, परीक्षा हो, उसको सामना करने के लिए आप हमेशा तैयार रहना चाहिए। ठीक है।